हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और 90 दिनों का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। आज है 8वां दिन। हम लोगों ने 7 दिन का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और एक एक सब्जेक्ट को हमने वो करके कंप्लीट किया है। और आज है 8वां दिन। और एक बात और बता दूं, जिन्हों को नहीं पता है तो आप सभी लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों ने दरोगा के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश एसआई और यूपी पुलिस के लिए हम लोगों ने 90 डेज़ का टारगेट स्टार्ट किया है। इन 90 दिनों में हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, चाहे आप रिपीटर हो, लेकिन सभी लोग मिलके इस टारगेट को फॉलो करके और 90 दिनों में हम लोग 350 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। एकदम डिसिप्लिन मैनर में हम लोग पूरा फॉलो करेंगे और 350, 335, 340 और 350 तक मार्क गेन करेंगे। तो इस वीडियो में जो मैंने जो कुछ भी बताया है उसको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और उसको फॉलो करना है। जब 7 दिन कंप्लीट हुआ था तो 8वें दिन जो कि सैटरडे था और 9वां दिन जो कि संडे था, तो सैटरडे को मैंने रिवीजन दे दिया था। सभी लोगों ने प्रॉपर रिवीजन किया। मैंने लिख लिख के दिया था कि क्या क्या रिवीजन करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया है। और संडे को हम लोगों ने बहुत अधिक मॉक लगाया है, हर सब्जेक्ट का फ्री में सेक्शनल मॉक लगाया है। तो अगर किसी को भी वो वीडियो नहीं दिखी है तो आप पहले दिन से अगर टारगेट देखना चाहते हो तो पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हो। बट इसमें अब ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि अब आपको 8 दिन पीछे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके अगले टारगेट में प्रॉब्लम आने लगेगी और कंप्लीट नहीं होगा। तो यदि आप आज से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो अब नए चैप्टर्स बहुत सारे जुड़ गए हैं, तो आप आज से स्टार्ट कीजिए। अभी 10 दिन ही पीछे बीते हुए हैं, उनको आप मैनेज कर लोगे। ठीक है, तो एकदम मन तन और भगवान का नाम लेकर के इस टारगेट को स्टार्ट करते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है इस टारगेट में, यानी कि यदि आपको कोई समस्या आती है कुछ करने में, कैलकुलेशन करने में, या फिर कोई ग्रामर की कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, साहित्य में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिला है। सब कुछ फ्री में टेलीग्राम चैनल अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर सारी पीडीएफ फ्री मिली हुई है। तो बड़े ईमानदार से भगवान का नाम लेकर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 90 दिनों के दरोगा चैलेंज की जो आज 8वीं सीढ़ी है, हम लोगों ने अभी तक 7 दिन को कंप्लीट कर लिया है, 7 डेज का टारगेट। और सैटरडे को वीकेंड था और जो मंडे को था हम लोगों ने मॉक डे रखा है। तो एक बात याद रखनी है कि जय माँ सरस्वती का नाम लेकर, आप जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लेकर के ये ध्यान में रखना है कि हमें समय नहीं गंवानी है, क्योंकि समय जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय जो अभी हम लोग के पास 3 महीने का समय है, क्योंकि अब भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष भी बन चुके हैं, तो अब भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी। तो उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती ऐसे ही 5 साल लेट आई है। अब अगर आप लेट करते हैं ना तो पता नहीं, अब शायद ये 5 साल तो गया ही, 5 साल और यानी 10 साल का गैपिंग हो जाएगा और तब तक आप ओवर एज हो जाओगे। तो समय को ध्यान रख करके ही आपको पढ़ाई करनी है। इसीलिए मैंने जो भी टारगेट बनाया है वो पूरा 90 दिन में खत्म करना है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, चाहे आपके मॉक में 350 आ रहे हो, चाहे 335 आ रहे हो, आपको एक रिवीजन बेसिस पे भी कर लेना है। और जो नए हैं उनको तो एकदम प्रॉपर नोट्स बना के करनी है, और प्रॉपर आप कर सकते हो, सभी लोगों ने किया है। और मैं एक बात और बता दूं कि इस जो आज जो 8वां दिन है, तो अब किसी ने भी अगर 7 दिनों का कंप्लीट नहीं किया और डायरेक्ट आज जुड़ रहा है, तो अब आपके पास वो, अब 7 दिन का मत करिएगा, अब आज से ही आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है ना, आप भी वैसे ही डे 8 लिखेंगे और 7 दिन का गैपिंग रखेंगे पीछे। और जब भी हम रिवीजन के लिए देंगे, हर रिवीजन को एक दिन आप अपना वो ये जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने में लगाइएगा। तो अब ध्यान रखना है, अब कंप्लीट नहीं होगा, 8 दिन हो जाएंगे। अब आप कितना भी मैनेज करना चाहोगे, मैनेज होने में बहुत दिक्कत होगी और टारगेट भी कुछ दिन बाद जाके छूट जाएगा। तो आज से ही आपको फॉलो करने हैं, लगभग नए नए सब में चैप्टर हैं और बहुत केयरफुली करना है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टारगेट मिला है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में आपको 10 मल्टीप्लाई करने हैं, 10 सब्सट्रैक्शन करने हैं। मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन आपको एप्लीकेशन बता दी है, एप्लीकेशन से आप जाके कर सकते हैं। और उसी में 1 से 25 तक के क्यूब भी हैं और उसके प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, कि मतलब आपको उसी में आप क्लिक करते रहोगे और वो नया आता रहेगा। स्क्वायर भी 1 से 30 या 1 से 40 कर सकते हैं। और फॉर्मूला की बुक जो भी आपके पास होगी, चाहे आदित्य रंजन सर की होगी, या फिर राहुल तेवतिया सर की होगी, या फिर आप साहिल सर की होगी, या फिर आपके पास गगन प्रताप की होगी। तो मैं गगन प्रताप से फॉर्मूला रिवाइज करता हूँ। और आप लोगों का बहुत डिमांड था कि फॉर्मूला की एक वीडियो बना दीजिए कि कैसे और कौन सा फॉर्मूला रिवीजन करना है जो यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं डिटेल में और पूरा दिखा करके कि ये वाले क्वेश्चन के जो रिवीजन करने हैं और ये वाले के फॉर्मूले आते हैं उनको मैं स्पेशल करके दिखा दूंगा, एक वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या वो वीडियो कंपलसरी है कि अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर लगभग
50 से 60 कमेंट आ जाते हैं कि ठीक है कैलकुलेशन की वीडियो बनाइए भैया, तो मैं पक्का वीडियो बना के लाऊंगा। और हिंदी में आपको आज 5 पर्यायवाची करने हैं और 30 विलोम करने हैं, वो नेक्स्ट वाले जितना भी आपने किया उससे नेक्स्ट वाले 5 करने हैं और 30 विलोम करने हैं और 5 अनेकार्थी करने हैं। लगभग हम लोगों ने 25 कंप्लीट कर लिया था पर्यायवाची, आज 5 ये 30 पर्यायवाची है और ये अनेकार्थी भी शायद 25 हो गया था आज, हाँ 25 हो गया था और 5 और यानी 30 अनेकार्थी है। ये पर्यायवाची और अनेकार्थी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। विलोम तो आप 30 से 40 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको लिख के ही करना है। ऐसे नहीं कि सरसरी निगाह से नहीं देखना है, लिख के करना है। अगर एक बार में नहीं हो पाता है तो आपको 2 बार लिखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको लिखना है क्योंकि कंपलसरी है। साहित्य में आपने जो कुछ भी पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा और मॉक कल लगाए थे तो मॉक में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, उसको एनालिसिस जरूर कीजिएगा। आदित्य पब्लिकेशन में परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, उसी वाले पेज पे मैंने एक पेज का फोटो भी क्लिक करके सेंड कर दिया, उसी पेज पर लिखा हुआ है परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर, उसको लर्न करना है, एकदम लर्न कर लेना है। और फिर आज के नए जो टॉपिक है, मतलब नए जो लेखक हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे राहुल संकीर्तन थे लेकिन उनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें थे, तो इसीलिए मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल की, उनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं थी लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल की कम थी, तो इसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्न को भी लर्न करना था और रिवीजन भी करना था। इसके जो राइटर लिख चुके थे आपने उनको, तो फिर मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत सोच समझ के दिया है, इसको लर्न कर लीजिएगा, छोटे ही हैं। और अगर आप लोगों को ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत सारी बुक्स की PDF मैंने सेंड कर दी है, और भी कोई भी बुक या कोई भी PDF रहता है तो मैं उसमें सेंड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने 90 डेज का टारगेट कंप्लीट करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी पे हम लोगों ने प्रस्तावना कर लिया था और संविधान सभा कर ली थी, अब हम लोग कर रहे हैं संविधान की विशेषताएं। ठीक है, आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए संविधान सभा हो गया था और संविधान की विशेषताएं क्लास 1 स्टार्ट किए थे, तो संविधान की विशेषताएं क्लास 2 और क्लास 3 कंप्लीट करनी है। मैं दिग्विजय सर से करता हूं, आप लोग भी किसी भी सर से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन सर से कर सकते हैं। ठीक है, संविधान की विशेषताएं करनी है, 2 क्लास करनी है, अच्छे से नोट्स बनानी है। मैथ में आते हैं, लगभग 14 क्लास तक हो चुकी है नंबर सिस्टम की, और आपके जो रिपीटर हैं यानी जिन्होंने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है उनके लिए 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार में 40 क्वेश्चन नहीं होते हैं, उब जाता है मन, तो पहले 20 क्वेश्चन करने हैं पॉलिटी से पहले, फिर उसके बाद मूल विधि के बाद 20 क्वेश्चन कर लेने हैं। थोड़ी सी गैपिंग आ जाएगी, ठीक है ना, तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। और नंबर सिस्टम की 15वीं और 16वीं क्लास अच्छे से कर लेनी है। फिर आते हैं मूल विधि पे। अगर आप मूल विधि राम सर से पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण को एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, कहाँ गलत हो रहा था, क्यों मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है। और फिर उसके बाद जो भी PYQ वीडियो क्लास है, उनकी वीडियो है, मतलब पर्यावरण संरक्षण के बाद आई है PYQ वीडियो क्लास, उसमें है कि PYQ, तो जितना भी पीछे का PYQ उन्होंने कराया हुआ है तो उस PYQ को देखिएगा, उनकी क्लास है पूरी 1-1.5 घंटे की, तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं विवेक सर से। अगर यदि आप करते हैं तो BNS 2023 की 16वीं और 17वीं क्लास करनी है। टॉपिक रहेगा संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध 16वीं और 17वीं क्लास है, उसको ध्यान से कीजिएगा, नोट कीजिएगा। मैं भी पूरा क्लास को नोट करता हूं क्योंकि 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 20 नंबर के। और देख रहे हो कि आप रीजनिंग में भी क्वेश्चन मूल विधि के घुसा दे रहा है, तो मूल विधि के क्वेश्चन और भी 2-3 बढ़ सकते हैं, कम नहीं होते। ठीक है, रीजनिंग के डाइस करनी है क्लास 3 को। संदीप सर से मैं आप कर सकते हो, या फिर अगर आप रिपीटर हो तो फिर आप ये वीडियो किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ये डाइस का देखना जरूर है। स्पीड पे करके देख लेना, भले आप रिपीटर हो तो, लेकिन देखना जरूर है इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि रिमाइंड हो जाए एक बार, एक वीडियो दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब आते हैं हिंदी व्याकरण में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर गेन करने के लिए, ये इसमें सबसे ज़्यादा नंबर गेन हो सकता है। तो आप नवीन सर से, विवेक सर से या किसी भी अन्य टीचर से कर रहे हैं तो सर्वनाम जो आप लोगों को खत्म करवा दिया गया था, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, तो सर्वनाम को 1 घंटे तक रिवीजन करना है। और बहुत सारे लोग ने सर्वनाम का मॉक नहीं लगाया है, मैंने बता दिया था कि टारगेट विद अंकित जो है TWA ऐप, उससे आप करके सर्वनाम के 100 कुछ क्वेश्चन थे उसको कर लीजिएगा। और तो आज आपको क्रिया की क्लास 1 करनी है। आज क्रिया की क्लास 1 मैं नवीन सर के हिसाब से बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी सर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज क्रिया की पहली क्लास करनी है और बड़े ही ध्यान से इन सब टारगेट को कंप्लीट करना है आपको। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग को चाहे कितना भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये टारगेट है, इसको कंप्लीट करना है, मन लगा के कंप्लीट करना है। भगवान का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के, जिस भी भगवान को आप मानते हो, भोले बाबा को या किसी को मानते हो आप, उनका भगवान का नाम लेकर के आपको कंप्लीट करना है। और बार बार कहना है कि मुझे दरोगा बनना है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे दरोगा बनना है। तो ये रही आपकी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब मेहनत तो आप जानते हो कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, तो
आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, पैसिफिक प्रिपरेशन बाय शिवम भाई। मैंने जो यूट्यूब की पोस्ट है होती है ना, उसमें भी मैंने डाल रखी है। और अगर नहीं मिल रहा है तो मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा लिंक उसका। और उसके बावजूद भी अगर ओपन नहीं हो रहा है तो पी कैपिटल है, इसमें भी पी कैपिटल है, बी कैपिटल है, एस कैपिटल है, बी कैपिटल है, और बाकी सब पैसिफिक प्रिपरेशन जैसे लिखा है वैसे आप लिख करके सर्च कर लीजिए, पक्का मिल जाएगा, स्पेस नहीं करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की वीडियो में टारगेट से। जय हिंद।